हमारे बीच सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी और प्रभारी बारामूला शरिया में वार साहब और जितने भी मोदी सामीन हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप शरी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की एक जिम्मेदारी दी है और ये हमारे बारामूला के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। यानी बारामूला नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से और भी निकले तो आगे बढ़े जो लोग। और अनवर खान साहब ने जो बीजेपी के लिए किया बारामूला में, वो किसी ने नहीं किया होगा। इतना काम इन्होंने इतने सालों में किया। जब भी किसी को परेशानी होती है, जब भी कोई तकलीफ में होता है बारामूला में, मैं थोड़ा पहले कश्मीर के लिए काम किया। हमारे जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ पे 2022 में, सारा उसको क्रेडिट इनको जाता है उस प्रोग्राम का भी। उसके बाद अभी रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर आए, वो भी प्रोग्राम इन्होंने मैनेज भी किया और ऑर्गेनाइज भी किया था पूरे का पूरा। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक आदमी कर रहा है मेरे, ये बड़ी बात है हमारे लिए। आज कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जम्मू चले जाओ, पहले इनका नाम आता है हर जगह में कि इनने काम कर रहे हैं वहाँ पे, खासतौर से इतने बड़े ऑर्गेनाइज करके प्रोग्राम। और हमारी फख्र की बात है हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए और मेरे लिए भी खासतौर से कि ये इनका नाम हर जगह पे हमको सुनने को मिलता है। तो ऐसे ही काम मेरा दिल करता रहे, इनका हमेशा ऐसे काम इनके होते रहे बारामूला में और ऐसे इनका नाम बढ़ता रहे। हमारी उम्मीद है और हमारी जो मेरे दिल की गहराइयों से मैं इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको इस वक्त इस प्रोग्राम में कि इन्होंने जो मेहनत की थी उनको फल मिल गया। आखिर में वो रहेगा इंशाल्लाह। आगे जाके देखना ये कहाँ से कहीं पहुँचेंगे। जो इनकी मेहनत वो हम सब के लिए सामने है। और जब भी किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दुख दर्द में होता है, हमारा कोई लीडर वर्कर कुछ वो इनको अप्रोच करता है और उनके काम होते हैं और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बैठे रहते हैं हमेशा अपने क्वार्टर में हर एक को वेलकम करने के लिए कि आप आओ, किसका क्या परेशानी में, चाहे वो डीसी लेवल की हो, चाहे सेक्रेटरी लेवल की हो, चाहे मिनिस्टर लेवल की, किसी लेवल की भी हो, दूर करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। हम बहुत सी बातें की। ये बीजेपी की जो शुरुआत है कश्मीर में, ये बारामूला से हुई है। जब शुरू हुई है बीजेपी, तो बीजेपी की बुनियाद जो है बारामूला से शुरू हुई है। उसके बाद में साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और बाकी जगहों पे गई है। सबसे पहले जो जोश आज आप लोगों ने यहां पे दिखाया, मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि अगर मुझे आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, आप लोगों ने सिखाया नहीं होता, आप लोगों का मुझे पीछे से पूरा हर जगह पे सपोर्ट नहीं होता, और वान साहब जैसे हमारे सीनियर लीडर जिन्होंने मुझे, मैं बोलता हूं, वो उंगली पकड़ के सिखाया नहीं होता, तो मुश्किल था मेरा यहां पे स्टेट में नहीं नेशनल में जाना। अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से हूं। जब आप लोगों ने मेहनत की तब मैं यहां पे पहुंचा हूं। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी, मैंने ईमानदारी और ईमानदारी से उसको किया, कोशिश की कि मैं इसको जो भी काम मुझे दिया मैंने वो मुकम्मल किया। मगर अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैंने मेंबरशिप की यहां बात हुई, अगर मैंने इतनी मुबारक मोहम्मद अनवर खान साहब मुश्ताक अहमद मलिक, शुक्रिया
शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं इन लोगों का जो सीनियर मेरे साथ खड़े हैं, जैसे बार साहब है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ के, और यहाँ के बारामूला के जितने भी सीनियर लोग हैं या जूनियर लोग हैं, इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुश्किल था मेरा यहाँ पे पहुँचना। उसके बाद में हमारी जो दिल्ली में हमारे लीडर बैठे हैं या स्टेट में जो हमारी लीडरशिप है, उनका भी शुक्रिया करना चाहते हैं कि इतना बड़ा कश्मीर होके बारामूला में भी उन्होंने कोशिश की कि नॉर्थ कश्मीर से भी एक बंदे को हमने, मगर जहाँ पे भी ये जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे दी गई वहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं काम करूँ। इंशाल्लाह आगे जो ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको भी मैं अच्छे से निभाऊँ। और ये तब तक फिर एक बार बोलता हूँ, मुश्किल है जब तक ना ये लोग मुझे साथ देंगे, जो हमारे सीनियर हैं जिनके साथ हमने काम किया है। सब कुछ ठीक है, मगर पहले अपना घर ठीक होना चाहिए। अगर मैं आज कुछ हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ, बारामूला के लोगों की वजह से हूँ, और अपनी पार्टी के जो लीडर हैं इनकी वजह से को। उसने खुद पहले ही बोला है, जब इलेक्शन का बिगल यहाँ पे बजा था, उमर साहब ने खुद बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे एलजी साहब का चपरासी बनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसको पता है कि मैं चपरासी हूँ, चपरासी का ही काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो डिलीट वही है ना, जब आपने देखा होगा कि एसपीओ के बारे में मुझे लगता है आप बात करिए, उनका उमर साहब ने एक ट्वीट किया था और 2 मिनट के बाद उसने वो डिलीट कर दिया। देखो, ट्वीट करने से गवर्नमेंट नहीं चलती है, उसके पास जब कुछ होगा तभी। उमर साहब ने, आपने देखा जब हमारे मोदी जी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की मोदी जी से कि हम तब तक नहीं चल सकते जब तक ना आपका सपोर्ट हो। इलेक्शन में उन्होंने झूठे वादे किए हैं, आज वो पछता रहे हैं। कहाँ गए वो 12 सिलेंडर गैस, कहाँ गए वो 5,000 जो हमारे माँ बहनों के लिए उसने ऐलान किया था, कहाँ गया वो फ्री बिजली, कहाँ गई? पहले तो वो बोल रहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी ये मीटर में उखाड़ के फेंकूंगा। आज तो वही बोल रहा है कि जब तक मीटर नहीं लगेंगे। और ये आपको भी पता होगा, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, वो उन्होंने बनाए हैं। ये लाएगा तो लाएगा कहाँ से? इसलिए इन्होंने एक बार फिर लोगों को धोखा दिया, लोगों के साथ झूठे वादे किए। मगर यहाँ पे मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, कश्मीरी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब किसान मजदूर, उसके लिए मोदी जी की हुकूमत यहाँ बैठी है। आज भी जो काम चल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो पैसे हैं उन्हीं से चल रहे हैं। सेंटर के प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे बड़े बड़े यहाँ एम्स हो, या यहाँ के रिंग रोड आप देख रहे हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। आपने देखा हाल ही में बारामूला में भी हमारी एक केंद्र से मंत्री आई थी, आपने देखा उसने भी यहाँ पे बहुत काम किया। और ये भी इनॉग्रेशन सर उसने भी किया। नहीं, आप देखो, अब दिल्ली कश्मीर जो है दिल्ली से कोई दूर नहीं है। आप देखते हो हर दिन यहाँ कोई ना कोई मंत्री होता है। आप देखो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है आज की डेट में, अगर हम मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो नॉर्थ कश्मीर सबसे टॉप जा रहा है। कश्मीर को अगर मैं देखूं, और उसमें बारामूला जो है, हर जो भी पार्टी का हमें काम मिलता है, बारामूला के जितने भी मेरे साथी बैठे हैं इनकी इसमें निगरानी में हम अच्छा करते हैं। और बारामूला में आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां बीजेपी के 10-12 जो वर्कर हैं वो खड़े नहीं हैं। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखोगे, जब भी म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होंगे, बाकी इलेक्शन होंगे, तो इस बार इनका सफाया यहाँ साफ होने वाला है। जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो या म्यूनसिपलिटियाँ हो, उनमें इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा।